अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स स्टूडेंट्स, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सर इरफान 786 में। और आज एक नई सीरीज़ के आगाज़ के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम वोकैबुलरी के कुछ ऐसे वर्ड जो कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। आज हमने उनको एक सीरीज़ में सिखाने का फ़ैसला किया, तो इसकी ये फ़र्स्ट वीडियो है। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जो पहली वीडियोस के लिए मुझे अप्रिशिएट किया, उसे मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो है और ये पूरी सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगी सब एग्ज़ामिनेशंस में, जिसमें CSS है, PMS है, गेट का टेस्ट है, MCAT, ECAT, NTS और सेट का टेस्ट है, नाइट का टेस्ट होता है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें भी आमतौर पे सिनोनिम्स में इसी तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में उन तमाम वर्ड्स की कोशिश करेंगे मुकम्मल डिस्क्रिप्शन, यानी अगर वो वर्ब्स हैं तो उनको उनकी फॉर्म्स, अगर वो नाउन्स हैं तो उनका सिंगुलर, प्लुरल्स, फेमिनिन, मैस्कुलाइन, अगर वो एडजेक्टिव्स हैं तो उनकी डिग्रीज़ को डिस्कस करें। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप किसी वर्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो वर्ड्स लिखकर भेज सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस वर्ड को ज़रूर डिस्कस करूँगा। और ख़ुद देखने के साथ साथ अपने तमाम उन फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा फ़र्स्ट वर्ड है इस वीडियो का अकॉस्ट, ACCOST। अकॉस्ट ये वर्ब है। इसका मतलब होता है अप्रोच फॉर कन्वर्सेशन, किसी से बात करने के लिए आगे बढ़ना, किसी से बातचीत करना। वर्ब के तौर पे कन्वर्स का सिनोनिम होगा ये टॉक टू, स्पीच, एड्रेस बोल्डली। मीन्स के किसी को स्पीच करना के मीनिंग में भी आता है, बातचीत करना, ख़ताब करना। तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इसकी सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं। द न्यूज़ रिपोर्टर अकॉस्टेड प्राइम मिनिस्टर टू वॉक अबाउट प्रोग्रेस। द प्रिंसिपल अकॉस्टेड द स्टूडेंट्स एट द पार्टी। अगर हम इसकी फॉर्म्स की बात करें तो अकॉस्ट, अकॉस्टेड, अकॉस्टेड, खताब करना, गुफ्तगू करना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है बायलैटरल। बायलैटरल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है दो तरफ़ा, दोनों तरफ से, दोनों समझ से। मीनिंग के एतबार से हैविंग और रिलेटिंग टू टू साइड्स, इन्वॉल्विंग टू एस्पेक्ट्स, यानी दोनों तरफ से। फर्स्ट एग्जांपल है पाकिस्तान एंड चाइना साइंड अ बायलैटरल एग्रीमेंट। चाइना और पाकिस्तान ने दोनों तरफ से एक एग्रीमेंट साइन किया। द इशू डिमांड्स बायलैटरल कम्युनिकेशन। इस मसले को दोनों तरफ से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। शी हैज़ बायलैटरल हियरिंग लॉस, यानी उसको दोनों तरफ से सुनाई नहीं देता, यानी उसकी दोनों कानों से ही क़ुव्वत समात ख़त्म हो चुकी है। ये एडजेक्टिव है, तो मानी उर्दू में होगा इसका दो तरफ़ा, दोनों तरफ से। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिनाइन। इसमें बच्चों जी साइलेंट है, इसकी प्रोनंसिएशन आपने एहतियात से ज़रा इसको प्रोनाउंस करना है। बिनाइन ये पार्ट ऑफ स्पीच के अतबार से एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जेंटल, पोलाइट, काइंड, हार्मलेस, फ्रेंडली, नो कैंसरियस, जेंटल। अगर मेडिसिन की सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पे इसका मतलब होता है क्योरेबल, ऐसी चीज़ जो काबिल इलाज हो, यानी ऐसी चीज़ जो गैर मोहलिक ना हो, जानलेवा ना हो, उसके लिए बेनाइन का वर्ड यूज़ किया जाता है। मेडिकल फील्ड में इसका काफ़ी यूज़ है। इसकी एग्जांपल्स को ज़रा देखिए, यानी उर्दू में इसका मतलब होगा नरम मजाज, मेहरबान, शाइस्ता। शी हैज़ आ बिनाइन स्माइल ऑन हर फेस ड्यूरिंग स्पीच। स्पीच के दौरान उसके चेहरे पर एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी नरम और बड़ी शाइस्ता किस्म की मुस्कुराहट थी। आई लाइक माई टीचर्स बिनाइन एटीट्यूड। मुझे अपने टीचर का, अपने उस्ताद का जो एक नरम रवैया है वो बहुत पसंद है।
ही गेव मी आ बिनाइन स्माइल वाइल कन्वर्सेशन। उसने बातचीत करते हुए मुझे एक बड़ी खूबसूरत स्माइल दी, मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। डॉक्टर कन्फर्म द ट्यूमर वाज बिनाइन। डॉक्टर ने ये कन्फर्म किया कि जो ब्रेन ट्यूमर है ये क्योरेबल है, ये गैर मोहलिक है, जानलेवा नहीं है, इससे ज़िंदगी बच सकती है, इसका इलाज किया जा सकता है, ये मेडिकल के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेसरेट। लेसरेट पार्ट ऑफ स्पीच के अतबार से वर्ब है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है लेसरेटेड। लेसरेटेड इसका उर्दू में मीनिंग होगा तकलीफ़ पहुंचाना, ज़ख़म देना, चीरना, फाड़ना, किसी को इंग्लिश में हम कह सकते हैं टॉर्चर करना, डिस्ट्रेस, इमोशनल पेन, हर्ट डीपली, टू टीयर, डीपली कट। तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी। हिज हार्श वर्ड्स लेसरेटेड माई हार्ट। उसके सख्त अल्फाज ने मेरे दिल को चीर दिया, मेरे दिल को गहरा ज़ख़म पहुंचाया। यानी ये फिगरेटिव लैंग्वेज में इसका मतलब यही होगा। हिज पेनफुल पास लेसरेटेड कंटिन्यूस टू लेसरेटेड हिज माइंड। उसका जो तकलीफ़ दे माजी था उसने जारी रखा, उसके जहन में गहरे असरात छोड़ना, उसके जहन को टॉर्चर करना। द हार्ड वायर लेसरेटेड हिज हैंड। सख्त तार ने उसके हाथों पर गहरा ज़ख़म कर दिया। योर बैड बिहेवियर आलवेज लेसरेट्स मी बैडली। तुम्हारा बुरा रवैया हमेशा मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, मुझे हर्ट करता है, मुझे डिस्टर्ब करता है। तो ये बच्चों कुछ वर्ड्स थे। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो अगर आप किसी वर्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं, किसी वर्ड्स की एलेबोरेशन आपको चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, उसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो वर्ड लिख सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अकल्ट। अकल्ट को हम 3 सेंस में यूज़ करते हैं। इसको एज आ एडजेक्टिव भी यूज़ किया जाता है, इसको एज आ वर्ब भी यूज़ किया जाता है, एज आ नाउन भी। अगर एज आ एडजेक्टिव यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है मैजिकल पावर्स, सुपर नेचुरल पावर्स, यानी ऐसी चीज़ें जो जादू के रिलेटेड होती हैं। इसको अगर एज आ नाउन यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, हाइड करना, कंसील करना। एज आ नाउन यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेस, मैजिकल फोर्सेस। तीनों सेंस में यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इसको किस लिहाज से यूज़ किया गया है। अगर एज आ एडजेक्टिव इसका सेंटेंस देखें तो वो बनेगा आई वॉन्ट टू स्टडी अकल्ट साइंसेज। मैं जादू के रिलेटेड जो साइंसेज हैं उनका मुताला करना चाहता हूँ। दिस हाउस हैड एन अकल्ट एटमॉस्फेयर। इस घर में जादू वाला माहौल है, किसी ने जादू किया हुआ है। तो उसके बाद अगर हम इसको एज आ नाउन देखें, मोस्टली पीपल हैड फेयर द अकल्ट। बहुत से लोग जादू से खौफजदा होते हैं, जादू का खौफ रखते हैं। अगर हम इसको एज आ वर्ब देखें, द डार्क क्लाउड अकल्टेड द सन फॉर सम टाइम। जो बहुत घने बादल थे उन्होंने थोड़ी देर के लिए सूरज को छुपा दिया, ढक दिया। तो अगर इसके वर्ब की फॉर्म की तरफ आएँ तो इसकी वर्ब की फॉर्म के साथ इसके साथ ईडी लगा के इसकी तीनों फॉर्म्स बन जाती हैं।